मनु महाराज के सबसे छोटे पुत्री का नाम है प्रसूति। कई ग्रंथों में बताए गए हैं कि उनके 16 कन्या थे और कई ग्रंथों में बताए हैं 60 कन्याएं हैं, और दोनों सही हैं, कल्प भेद है इसमें। तो 13 कन्या को दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ ब्याह किए थे। अग्निदेव, पितृदेव और 13 तो 15 है, और एक भगवान शिव जी और एक कामदेव, वह 16। तो 13 में से जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है मूर्ति, है ना। 13 पत्नी जो बने धर्म महाराज के बने, उनमें से जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम क्या है, मूर्ति। एक बार क्या होता है, इस त्रैलोक में दुर्दम नाम की दैत्य हुई, ठीक है। ये दुर्दम दैत्य है जो भगवान श्री सूर्यनारायण के परम उपासक थे। सदा सूर्यनारायण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन क्या होता है कि ये जो दुर्दम दैत्य है भगवान सूर्यनारायण की परम उपासना को किए, पूजा पाठ को किए, भगवान सूर्य जी प्रसन्न हो गए और सूर्यनारायण प्रसन्न होकर के इसी दुर्दम दैत्य के सामने आकर के प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा दुर्दम वरदान मांगो, क्या चाहिए बेटा। तो देखिए, असुर लोगों की सबसे फेवरेट वरदान है अमरता का। कोई भी असुर सबसे पहले बोले कि हम अमर हो जाएंगे, है ना। मनुष्य में क्यों बताऊं, मनुष्य लोग कहते हैं अमीर हो जाए, अमरता और अमीरता ये दो। मनुष्य लोग अमीरता का वर्णन, रूपम देहि जयम देहि धनम देहि यशो देहि, यही मांगेंगे और उसके उपरांत कुछ नहीं मांगना है। कभी नहीं बोले कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। पुत्र दे, पौत्र दे, धन दे, धान्य दे, यश दे, जय दे, कीर्ति दे, यश, इनके अलावा कुछ नहीं मांगने वाले। मनुष्य की दिमाग नहीं है। तो असुर लोग क्या मांगे, मैं अमर हो जाऊं। तो दुर्दम दैत्य भी मांगे, हे सूर्यनारायण भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं अमर हो जाऊं। तब सूर्यनारायण भगवान कहने लगे कि बेटा दुर्दम, आज तक से तो कोई अमर नहीं हुआ है। जातस्य मृत्यो मृत्यु जन्म द्वस्य तस्मात् अपरिहार्याय नानुसृतं तुम अहर्षि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही, और जो मरेगा वो जन्म लेगा ही। ये असंभावी है, शाश्वत सत्य है। इसके लिए ज्ञानी जन लोग है शोक नहीं करते हैं। तो यदि ऐसा है भगवान, तो आप मुझे ना 1000 कवच प्रदान करेंगे। कितना? 1000 कवच। ऐसा कवच यदि कोई व्यक्ति इस मेरे कवच को तोड़ना चाहे तो उन्हें 10,000 वर्ष तक की तपस्या करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मेरा एक कवच टूटे। कम होता है क्या 10,000 वर्ष? अभी भगवान श्री श्याम सुंदर जी को इस पृथ्वी लोक से गए हुए 5000 साल ही बीते हुए, तो 10,000 वर्ष अब सोचिए उस समय से अभी तक, तब कहीं जाकर एक कवच उनका टूटे। भगवान सूर्यनारायण जी उन्हें वैसी कवच प्रदान किए। ठीक है बेटा, जो 10,000 वर्ष तक की जो तपस्या करेंगे वही तुम्हारा एक कवच को तोड़ पाएंगे। इस प्रकार से 1000 कवच उनको प्रदान कर दिए।
इधर दुर्दम देव ने जब वो कवच को प्राप्त कर लिए तब उसका नाम क्या पड़ गया? सहस्त्र कवच। दुर्दम देव का नाम क्या पड़ गया? सहस्त्र कवच। और जिसके पास बल आते हैं वो दमनकारी नीति को अपनाते हैं, सभी प्रजाओं को पीड़ित करने लग गए, है ना? दुर्दम दैत्य ने अमरावतीपुरी में आक्रमण कर किए। अमरावतीपुरी मतलब स्वर्गलोक में, और देवराज इंद्र वहां से पलायन कर गए। राज्य को अब कौन जीत सकता है? उनको मार तो सकते हैं इनको। उसी समय जो धर्म की पत्नी है मूर्ति, 13 पत्नी है, उनकी सबसे छोटी पुत्री का नाम, सबसे छोटी वाली कौन है? पत्नी का नाम मूर्ति। ये भगवान धर्म से कहते हैं कि हे स्वामी, चलिए न तपस्या करते हैं, पुत्र के रूप में भगवान को बुलाएंगे, भगवान के रूप में आएंगे। तब स्वयं धर्म और उसकी पत्नी जो मूर्ति है तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए, मणिभद्रपुर में। कहा? मणिभद्रपुर। इधर दुर्दम दैत्य जो है वो अपने दैत्यों को, सिपाहियों को यह कह दिए कि देखो, यदि कोई तपस्या करता है ना तो उसको मार डालना। क्यों? कहीं वो तपस्या करके मेरा कवच को ना तोड़ दे। उनके लिए सबसे बड़े शत्रु हो गए ना जो तपस्वी है वो, तभी तो उनका कवच टूटेगा। इधर देवराज इंद्र जो है अनेक देवताओं को साथ में लेकर के, वरुण, कुबेर, यम, वायु, अग्नि, ये सब देवताओं को लेकर के भगवान श्री नारायण जी के वैकुंठ में पहुंचे थे। अब भगवान श्री नारायण जी से कहने लगे कि हे भगवान, रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए, इस दुर्दम दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए, सहस्त्र कवच से हमारी रक्षा कीजिए, ये हमें बहुत पीड़ित कर रहे हैं। तब श्रीमन नारायण जी जो है कहने लगे, हे देवताओं धैर्य रखो, मैं कुछ उपाय करता हूं। अब देवता लोग चले गए। इधर भगवान श्रीमन नारायण ध्यान करने लगे कि यदि दुर्दम दैत्य को मिटाना है तो मुझे तपस्या करना पड़ेगा, ऐसी तपस्या करना पड़ेगा जो अखंड हो। तो मैं तपस्या करूं तो कहां करूं? तब वैकुंठ लोक से वो ध्यान लगा करके देखे इस पृथ्वी लोक में क्या कहीं ऐसा कोई स्थान है जहां पर मैं बैठ करके निर्विघ्नता पूर्वक मैं तपस्या को कर लूं। तब जब भगवान ध्यान लगाए तो उन्हें हिमालय के जो केदार खंड है, जहां पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ निवास करते हैं, केदार खंड, केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग, उस केदारनाथ खंड में देखते हैं कि यहाँ यदि मैं तपस्या करूं तो निर्विघ्न होकर के, निर्बाध होकर के मैं इस तपस्या को कर सकता हूं। लेकिन चाहूं तो कैसे चाहूं उनको? भगवान से यदि मैं बोलूं तो दे तो देंगे वो, लेकिन कहीं माता रुष्ट ना हो जाए। क्यों? रावण ने लंका को मांग लिए थे ना उनसे, और इस तरह से अब केदार खंड में बैठे तो उनको भी मैं मांग लूं तो नहीं, जाकर सीधा सीधा मुझे नहीं मांगना चाहिए। तो कैसे मांगू? अब ऐसे भी हमारे प्रभु लीलाधारी हैं, तो कुछ लीला करना चाहिए। अब भगवान श्रीमन नारायण जी अपना लीला करना प्रारंभ किए। आ गए केदार खंड में और 5 वर्ष के बालक के रूप में वो परिणित हो गए। और उस 5 वर्ष के जो बालक है एक पत्थर के ऊपर खड़े हो गए और जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ किए, रोना प्रारंभ कर दिया।
ओम आउम, भगवान ऐसे होते हैं ना, याद रखिएगा, चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे राम भगवान हो। आउम आउम आउम, उकार उकार और मकार, ओम, ये शब्द से भगवान उच्चारण करते हैं, आउम आउम बोलते हैं। तो वहां से रुदन करना प्रारंभ की। जैसे ही भगवान रोने की आवाज निकाले तो त्रिभुवन में उनकी रोने की गूंजने लगे, लीला कर रहे हैं ना, पूरे तीनों लोक में रुदन सुनाई देने लगे। वहीं पर जगत माता जगदम्बा अर्थात मां भगवती पार्वती मैया जी बैठी हुई थी भगवान भोलेनाथ जी के सामने में। आज माता पार्वती के हृदय में वात्सल्य भाव जग उठे। आहा, जगदम्बा है वो, जगत की माता है वो। कुपुत्रो जायत कुचिदपि माता ना होती, पुत्र पुत्र हो सकता है लेकिन माता की माता कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो आज माता पार्वती के मन में वात्सल्य भाव जगे और कहने लगे। उस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती क्या कर रहे थे? चौसर, चौसर में पासा फेंकने लगे भगवान भोलेनाथ जी। तभी माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, लगता है आपके गण किसी बालक का अपहरण करके ले आए हैं। भगवान के गण कौन? भूत प्रेत परेतिन लेकर लगा देते ना, परेतिन में। तो लगता है भगवान आपके गण जो है कोई अबोध बालक को उठा करके ले आए हैं और वो बालक जो है अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। जब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी हम लोग चौसर खेल रहे हैं, खेल में ध्यान दे, इधर उधर ध्यान मत लगा। क्यों? भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि कोई और नहीं है, भगवान नारायण जी हैं। बोले नहीं देवी छोड़ो, जिसकी वो बालक है वो उनको ले जाएंगे, तुम क्यों चिंता करती हो? उसकी माँ जाने और वो बालक जाने। लेकिन माता जो है वात्सल्य भाव जगने के कारण कहने लगे, नहीं भोलेनाथ, उन्हें कोई अपहरण करके ले आए हैं, वो माँ करके पुकार रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। हम लोग बाद में चौसर खेलेंगे लेकिन पहले जाएंगे तो उस बालक के पास, चलो उनके पास। बोले नहीं देवी रहने दो, इन सब के पकड़ा में मत पड़ो। फिर भी माता पार्वती वात्सल्य भाव को लेकर के भगवान भोलेनाथ को संग में लेकर के कहां चले गए? उसी बालक के पास। अब है ही ये लीलाधारी। जैसे ही माता भवानी को देखे, कौन? श्रीमन नारायण जी बालक के रूप में है ना, 5 साल के बालक में। उसी प्रकार से माता पार्वती को देख करके हाथ आगे बढ़ा करके माँ माँ करके रोने लग जाएगा। जोर जोर से उच्च स्वर में माँ माँ ऐसा जब पुकारे तो माता की जो हृदय पसीज गई। जब पसीज गई कहने लगी, भोलेनाथ कितना प्यारा बच्चा है, कितना श्याम सलोना शरीर, किसी का भी बच्चा हो, लेकिन मैं सबकी माँ हूं, मैं जगदम्बा हूं। भगवान कभी भी माँ भवानी के मंदिर में जाओ ना तो एक बार कम से कम, चाहे कितना भी लंबा लाइन लगे रहे, चाहे वैष्णो माता जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, ज्वालामाई जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे विमला देवी अर्थात वंदेश्वरी डोंगरगढ़ जाओ, कितना भी लंबी लाइन लगे रहे, एक बार जोर से चिल्ला देना जगदम्बा। यदि ये जगदम्बा शब्द को चिल्लाएंगे आप, लाइन में सभी रहेंगे ना, लेकिन माता का ध्यान पहले तुम्हारे पर कर पाएंगे और देखना कितना जल्दी आपको दर्शन देती है वो। याद रखिएगा ना, माँ भवानी के मंदिर में एक बार भी यदि कोई जगदम्बा कहता है, माँ उस समय चाहे कुछ भी कर रही हो, जैसे पुत्र अपने माँ को पुकारते हैं ना, तो माँ शीघ्र से शीघ्र ध्यान देते हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ जगदम्बा उन्हें देखती है। कौन है ये? कितना दुखी है वो, उनके बारे में माँ देखती है। याद रखिएगा। आज तक भगवान नारायण जी भी हाथ को आगे बढ़कर कहने लगे, माँ माँ,
और रोने लगे मोटे मोटे आंसू से। कुछ भी हो भगवान, इसकी माँ चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं हूँ जगन माता, सबकी माँ हूँ। आज मैं इस पुत्र से अपने पुत्र मानती हूँ और चल भगवान उनको ले जाते हैं घर। केदारखंड में भगवान भोलेनाथ कहने लगे, छोड़, कहाँ लगे हो? अरे जिनका बच्चा उनको ले जाने दो, उनके मां उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नहीं नहीं भगवान, मेरे रहते तो अभी अकेला नहीं रहेगा। अब हठात बलपूर्वक उस बालक को अपने सीने से चिपका करके ले आए। कौन? माता जगदम्बा पार्वती मैया। अब क्या है, इधर चौसर खेलते तो बालक नीचे में ही खेलते रहते, कभी अपनी माँ के पल्लू को पकड़ लेते, माँ माँ कहते, और इधर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते रहते। वाह भगवान, क्या लीला कर रहे हो, वो जानते हैं ना। एक दिन की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गगन विहार के लिए निकलने लगे, चलने लगे। उसी समय जो नारायण जो बालक है अपने माँ के पल्ला को पकड़ लिया। आंचल को, माँ कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर ना जाओ। तब माता भवानी कहने लगी कि बेटा, मैं अभी गगन विहार करके भगवान भोलेनाथ के साथ गगन विहार करके आती हूँ बेटा, तो इसी कक्ष में रहा जहाँ हम लोग शयन करते हैं ना, यहीं पर रहो। ठीक है माँ, और यदि आ जाएंगे तो सुन बेटा, अंदर से किवाड़ लगा देते, अंदर से कुंडी लगा देते। जब तक से मैं आऊं और खोलने के लिए न कहूं और आप स्वीकृत न कहें, तब तक के मत खोलना। मतलब कि जब तक से मैं हाँ ना कहूं, तब तक से आप दरवाजा को मत खोलना। कौन बोले? माता पार्वती। अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गगन विहार करने के लिए चले गए। इधर भगवान श्रीमन नारायण जी देखिए कि अब ये स्थान मेरे लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी वहां कई युगों तक की तपस्या किए हुए हैं। आज भगवान श्रीमन नारायण जी पद्मासन को लगा करके बैठ गए। कहां पर? इसी स्थान में। और चतुर्भुजी रूप लेकर के, चार भुजा से युक्त होकर के, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुसरह क्षणम, चारों भुजा से युक्त होकर भगवान श्रीमन नारायण जी वहां पर तपस्या करने के लिए बैठ गए पद्मासन लगा करके। इधर जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आए, तब दरवाजा को खटखटाए, बेटा दरवाजा खोल। नहीं माँ, मैं नहीं खोलूंगा। बेटा दरवाजा खोल। नहीं माँ, मुझे कुछ चाहिए। यदि आप मुझे पुत्र मानती हो ना? हाँ मानती हो ना बेटा? हाँ तो मुझे कुछ चाहिए। हाँ, सब कुछ दिया। क्यों? माता और पिता के जो संपत्ति है उसमें पुत्र का अधिकार होता है। सब कुछ दिया। तब यदि ऐसा है माँ, तो मैं इस क्षेत्र को चाहता हूँ, केदारखंड है, इनके कुछ भूभाग मुझे चाहिए। हाँ बेटा मैंने दिया। जब ऐसे ही बोले हाँ बेटा मैं दे दिया केदारखंड का, तो छोटा सा बालक ही जानते थे ना। जैसे ही किवाड़ तो कहने लगे माता जब आप दिए तो ठीक है, दरवाजा खुल गया है, आप अंदर आ जाइए। और जैसे ही दरवाजा के किवाड़ खुले, वैसे ही क्या देखते हैं कि चतुर्भुजी रूप में भगवान श्रीमन नारायण जी वहां पर पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं। जब माता पार्वती देखी भगवान श्रीमन नारायण को तो लज्जित हो गई। अरे जो परम पिता है आज मेरे पुत्र के रूप में यहाँ पर अपने कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। मां लज्जित हो गई और सिर को झुका दिए। तब भगवान श्रीमन नारायण कहेंगे मां, मैं आपके इस केदारखंड को चाहता था, मुझे प्राणियों के पृथ्वीलोक के कल्याण करना है मां, और यदि आप इसके अनुमति नहीं देते या मैं आपसे छल पूर्वक इसको ले लेता तो कहीं मेरा जो कार्य है सफल नहीं होता। अतः हे मां,
ये मुझे ये स्थान के केदारखंड का कुछ भाग मुझे चाहिए, कृपा करके आप मुझे दे दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ मानो पार्वती की तरफ देखने लगे। अब जाने से पार्वती मत ध्यान दे माता लज्जित हैं, कुछ कही नहीं, और भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल डमरू उठाए, चल देवी कुछ दूरी में कैलाश है, वहां पर हम लोग चलते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहाँ गए? कैलाश खंड। केदार खंड का भाग किनको दे दिए? श्रीमन नारायण जी को। इधर भगवान श्रीमन नारायण जी वहां पर तपस्या करने के लिए बैठ गए, अद्भुत तपस्या किए वहां पर। इधर वैकुंठ की गद्दी खाली है ना, मां भगवती लक्ष्मी भी यहाँ सोचने लगी कि भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण जी कहाँ गए हैं। तब देवर्षि नारद जी जाकर के बताए कि केदारखंड में भगवान श्री नारायण जी वहां पर तपस्या में लीन है। तब माता लक्ष्मी मैया जो है, भगवती मैया जो है, कहाँ आ गए? केदारखंड में, और अपने पति को देखने लगी। तो वहां देखती क्या है? पति जो है उनके श्रीमन नारायण जी ब्रह्मचारी के रूप में है, तपस्या में बैठे हुए हैं। माता लक्ष्मी सोचने लगी कि मैं अपने पति की भी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन ये है ब्रह्मचारी के रूप में, अब स्पर्श भी नहीं कर सकती, लेकिन सेवा करूं तो कैसे करूं? इधर भगवान श्री सूर्य नारायण जी का जो तेज रोशनी है, तेज प्रकाश, धूप, घाम, वो भगवान श्री नारायण के ऊपर सीधे सीधे पड़ने लग गए। भगवान का ऐसे ही नील वर्ण, उनमें पसीना पसीना। बोले अरे, तब माता पार्वती, तब माता के द्वारा भगवान श्री नारायण जी को छाया देने लगे दूर से ही। दिन में वहां पर घाम सहते, रात्रि में शीत सहती, और कभी बर्फ गिरते उनको सहती। ऐसे माता लक्ष्मी मैया भी वहीं पर वेद के रूप में वो भी तपस्या करने बैठ गई थी, और अपने ही छाया के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण जी को छाया देने लगी। इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण जी को 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। जब उनके 10,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान श्रीमन नारायण जी अपनी तपस्या से जागे। तो क्या देखते हैं? उनके ऊपर सुंदर वेद के जो वृक्ष है वो छाया दे रहे थे। इधर बड़े प्रसन्न हुए कौन? नारायण जी। तब उस वेद श्री लक्ष्मी जी को कहेंगे, हे लक्ष्मी, मैं जानता हूँ वेद के वृक्ष में लक्ष्मी के रूप में तुम निवास कर रही हो। तब लक्ष्मी मैया भी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और प्रणाम किए। तब भगवान नारायण जी कहने लगे, ए देवी, मैंने तो सिर्फ 10,000 वर्ष का तपस्या किया, लेकिन मुझसे ही कहीं ज्यादा आप यहाँ पर तपस्या किए हो। क्यों? आपने घाम सहे, शीत सहे, बर्फ सहे, वर्षा सहे, नाना प्रकार के जो प्राकृतिक उपद्रव हैं सबको सहते रहे। अतः हे देवी, मैं तो अब यही निवास करूंगा और तू भी मेरे साथ निवास कर, और आज से मैं तुम्हारे नाम से ही जाना जाऊंगा। बेर को संस्कृत में कहते हैं बद्री। क्या कहते हैं? बद्री। और इसी कारण से वहां जो भगवान निवास करते हैं केदारखंड में, इस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? बद्री नारायण। प्रेम से बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। तब ये बद्री नारायण जी मां महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ जब जाने लगे तपस्या करने के दौरान, उसी समय उसी अलकनंदा नदी के तट पर मणिभद्रपुर में माना गांव, वहां पर धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति भी तपस्या कर रही थी। हे भगवान, हमें आप पुत्र रूप से प्राप्त हो। तब भगवान नारायण जी ने दर्शन दिए और कहे, हे धर्म, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। धर्म जो है तपस्या से निरत हुए और अपने
आश्रम में आ गए। इधर यथा समय में धर्म और मूर्ति के यहाँ सुंदर दो यमज बालक पैदा हुए। यमज मतलब जुड़वा, एक सा रूप, दोनों एक समान ही नजर आते हैं। रूप, बल, शील सब उनमें समाहित थे। नाम रखा गया उनका नर और नारायण। नर नारायण भगवान का नाम पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन बीते हुए थे कि भगवान नर नारायण धर्म महाराज से कहने लगे, एक पिताजी हम लोग तपस्या करना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, आप अनुमति प्रदान करें तब हम जा करके कठोर तपस्या को करें। तब धर्म महाराज ने उन्हें तपस्या की अनुमति प्रदान की। अब ये नर और नारायण भगवान आ गए कहीं यही बद्रिकाश्रम में, जहां पर भगवान श्रीमन नारायण जी 10,000 वर्ष तक की तपस्या को किए हुए थे। आज अलकनंदा के एक किनारे में बैठ गए कौन? भगवान नर, और दूसरे किनारे में बैठ गए नारायण, और दोनों तपस्या करना प्रारंभ किए। इधर जो दुर्गम दैत्य है, जिसका नाम क्या है? सहस्त्र कवच, उनके जो भृत्य लोग हैं सभासद, वो लोग जाकर के बताए कि केदार खंड में एक मुनिराज जो है तपस्या कर रहे हैं। तब दुर्गम दैत्य जो है उस मुनि को मारने के लिए स्वयं वहां पर उपस्थित हुए और भगवान श्रीमन नारायण जी को ललकारने लग गए। एक तपस्वी, तू तपस्या बाद में करेगा, पहले आ मेरे साथ युद्ध को कर। जब इस प्रकार से उस दुर्गम दैत्य जो है भगवान नारायण जी को ललकारे, तब वह भगवान श्रीमन नारायण जी अपने सारंग नाम के धनुष को उठाए और चले कहां? युद्ध करने के लिए। सुबह से युद्ध करते करते शाम होने को आ गए, और शाम होते होते भगवान श्रीमन नारायण जी ने एक कवच को तोड़ दिया। इधर जब दूसरा दिन हुआ तो भगवान नारायण जी तपस्या में बैठ गए और भगवान नर उठे। दोनों का स्वरूप एक है ना। आज भगवान नर जो है युद्ध करते करते शाम तक के दूसरा उनके कवच को तोड़ दिए। इसी प्रकार से तीसरा दिन भगवान नर जो है तपस्या में बैठ गए और नारायण जी उठ खड़े हुए, और वो भी तीसरा दिन में भी उनके तीसरा कवच को तोड़ दिए। एक दिन नर उठते और तपस्या में नारायण बैठते, तो दूसरा दिन नारायण बैठते और नर उठते युद्ध करने के लिए। ऐसा करते करते भगवान नर नारायण ने उस सहस्त्र कवच के 999 कवच को तोड़ दिए। आज 1000 कवच बचे थे ना, उनमें से अंतिम कवच बचे थे और नर के बारी है। आज भगवान नर पुनः उठे, अपने अजगौ नाम के धनुष को उठाए, रे सहस्त्र कवच, रे दुर्गम दैत्य, आज तेरा काल है, आज तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। जब इस प्रकार से उनसे युद्ध करने लगे तो सहस्त्र कवच डर गए। प्रतिदिन ये मेरे कवच को तोड़ देते हैं, ये कितना तपस्या किए होंगे। अर्थात जो बद्रीनाथ में एक दिन ही कोई तपस्या करता है, समझिएगा, यदि कोई बद्रिकाश्रम में एक दिन भी कोई तपस्या करता है, उन्हें 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। मनुष्य की आयु कितनी? 100 वर्ष, और तपस्या का फल कितना वर्ष? 10,000 वर्ष, मतलब 100 बार वो जन्म लेंगे, है ना। ये महत्तम है वहां की। यदि आप वहां एक बार राम कहेंगे तो 10,000 बार राम नाम लेने का फल आपको मिल जाएगा। बद्रिकाश्रम की ये महिमा है। यदि भगवान की कृपा हुई और आप लोग यदि बद्रिकाश्रम गए, बद्रीनाथ धाम, तो खाने पीने सोने उठने बैठने में अपना समय व्यतीत नहीं करिएगा। वहां जितना हो सके भगवान का स्मरण करते रहिए।
खाना पीना उठना बैठना सोना जिंदगी भर पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा अमूल्य क्षण वहां प्राप्त होने वाला नहीं है ना। तो कभी भी यदि कोई जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जितना हो सके जपो आप राम के नाम करो, तपस्या करो, ध्यान करो, दान करो, धर्म करो, 10,000 गुना अधिक मिलता है वहां पर। पृथ्वी के लिए भू वैकुंठ है, पृथ्वी का भू वैकुंठ के नाम से जाने जाते हैं बद्रिकाश्रम। ये आज भगवान नर जो है सहस्त्र कवच को मारने के लिए दौड़े तो भगे वहां से सहस्त्र कवच, कहां? तीनों लोगों की तरफ। लेकिन आज भगवान नर के क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। तब वो जो दुर्लभ रहते हैं कहां चले? भगवान सूर्य नारायण जी के पास। अब बोले हे सूर्य देव रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये भगवान नर जो है मुझे मार डालेंगे, इनसे आप मेरी रक्षा कीजिए। और शरणागत जेत जही निज अनहित अनुमानी, तेन नर पामर पापमय तिन्न विलोकत हानि। शरणागत में जो आए हुए ना उनकी रक्षा करना पड़ता है। भगवान रामचंद्र जी कहे तो जब शरणागत हो गए तब सूर्य भगवान सामने आ गए, दुर्दम को अपने पीछे कर लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगे हे भगवान नर मेरा ये भक्त है, पुत्र के समान है, इन्हें मारिए मत, मेरा भक्त है, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन क्रोध में आने के कारण मारने को बार बार उद्यत हो रहे थे। कौन? भगवान नर। उसी समय नारायण जी आए और कहने लगे नर शांत हो जा, छोड़ दे इनको। यदि कोई बड़े व्यक्ति सलाह दे रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं तो उस समय छोड़ देना चाहिए, तभी तो बड़ों की महत्ता है ना। तब भगवान नर शांत तो हुए, लेकिन नारायण कहने लगे ए सहस्त्र कवच दुर्दम, अभी तो भगवान सूर्य ने तुम्हें बचा दिए हैं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नर के हाथों में ही है। इस समय तो तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा जब द्वापर युग आएंगे तब उस समय तुम सूर्य के पुत्र के रूप में जन्म लोगे, तब भगवान नर तुम्हें मारेंगे। तब द्वापर युग में कौन बने? वो कर्ण बने। इसके साथ उत्पन्न हुए थे, कवच कुंडल के साथ। कर्ण जो है कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुए थे ना, सूर्य पुत्र है। उनको मारे कौन? अर्जुन। अर्जुन जो है भगवान नर के अवतार हैं और नारायण के अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। और अर्जुन के हाथ में ही वो मारे गए। इसी प्रसूति मैया की जो सबसे छोटी कन्या है सती, इनका विवाह जो है भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ और भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस को किए। चलिए भजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय।